Good morning and welcome student. Today we are going to start 3.4 story time. Okay बच्चों, आज स्टोरी टाइम है। तो नीना's ड्रीम, यहाँ एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि उसके सपनों के बारे में बताया जा रहा है। हम देखते हैं कि नीना जो लड़की है उसकी क्या क्या सपने हैं। Listen and repeat. Nina was a little girl. She lived in a small village near Devagar in Konkan. Okay. एक छोटी लड़की की कहानी है जो एक स्मॉल विलेज में गांव में रहती है, देवगर करके, जो कोंकण में है। आवर पेरेंट्स वर्कड इन द फील्ड, आवर विलेज वॉज नियर द सी। तो उसके पेरेंट्स क्या काम करते थे? खेत में काम करते थे। फील्ड मीन्स खेत, तो वहाँ पे फील्ड में काम करते थे। और उनका घर जो है, उनका विलेज जो है वो समुद्र के पास है, नियर द सी। Her brother went to the grassland to graze their cattle. और उसका जो भाई है वो कहाँ गया है? ग्रासलैंड मतलब अपने जो कैटल से, गाय भैंस जो भी है उनको लेते हुए वो ग्रासलैंड लेके जाता है ताकि वो वहाँ पे ग्रेजिंग कर सके, या गाय भैंस या शिप गोट्स जो भी है उनको वहाँ पे वो अपना पेट भर सके। The older girls from her lane went to bring firewood from the forest. अब इससे जो लड़की है बहुत छोटी लड़की है और वहाँ पे गांव में थोड़ी बड़ी लड़की है, क्या करती है? लकड़ियाँ इकट्ठा करती है ताकि जला के उसमें लोग खाना वगैरह पका सके। तो लड़कियाँ क्या करते हैं? लकड़ियाँ इकट्ठा करती है जंगल से। Nina sat under a mango tree and watched the birds, butterflies and the clouds. She too wanted to fly like them. अभी नीना एक छोटी सी लड़की है तो उसके सपने कैसे बड़े प्यारे हैं, जो बच्चों की जैसे सोच होती है उनकी वैसे हिसाब से है। तो वो जब मैंगो ट्री के नीचे बैठी रहती है, जब बर्ड्स को, बटरफ्लाइज को देखती है आसमान में उड़ते हुए, तो उसकी भी चाहत होती कि वो भी उस बर्ड्स की तरह, उस बटरफ्लाई की तरह वो उड़े। When she saw fishes in the sea, she wanted to swim. When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. तो जब वो मछलियों को देखती है समुंदर में तो उसको मन करता है कि मछलियों की तरह वो भी समुंदर में स्विम करे, तैरे, स्विमिंग कर। सी यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। उसका मन करता मछलियों के देखे वो भी उसी तरह पानी में तैरे। When she saw the sea, she wanted to cross it. उसकी क्या इच्छा होती है? जब वो समुंदर को देखती है तो वो चाहती है कि उस समुंदर को क्रॉस करके दूसरी साइड, समुंदर के दूसरे पार क्या है उसे देखने की उसे चाहत है। After dinner, when everyone slept in the front yard, she saw the moon, the stars and wanted to touch them. जब खाना बिना खा लेते, आराम करने का वक्त आता है तो क्या करती है? फ्रंट यार्ड मतलब जहाँ पे घर का सामने इसका हिस्सा जो रहता है वहाँ पे वो आसमान को ओपन स्पेस होता है, तो वहाँ जब आती है तो उसका मन क्या करता है? She saw the moon, the stars and wanted to touch them. उस चांद को, उन तारों को जब वो देखती है आसमान में तो उसका मन करता है कि उन चांद और तारों को वो छुए। When her mother heard her wishes, she smiled and said, "Girls cannot do all these things." तो मम्मी को बताती है कि उसकी क्या क्या चाहते हैं, तो मम्मी मुस्कुरा देती है और बोलती है लड़कियां इस तरह सब नहीं कर सकती। Cannot do all these things. चांद को छूना, तैरना, ये सब चीज़ें क्या है? लड़कियां नहीं कर सकती है। When her mother heard, okay, नीना फेल्ट, विल माई विशेस एवर कम ट्रू। अभी नीना क्या सोचती है? क्या उसके जो सपने हैं क्या वो कभी पूरे हो सकते हैं? वन डे हर स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। शी हैड ए बैग, सम बुक्स एंड अ पर्स ऑन अ शोल्डर। तो एक दिन क्या होता है, वहाँ पे उस गांव में एक स्मार्ट लेडी, समझदार और स्मार्ट लेडी वहाँ पे गुजरती है, आ जाती है गांव में, जिसके पास एक बैग है। सी हियर यू कैन सी अ लेडी, शी हैज़ अ बैग, सम बुक्स किताबें है उसके हाथ में, और एक पर्स ऑन अ शोल्डर। तो उस लेडी के पास एक बैग है, कुछ किताबें है और पर्स है शोल्डर में लटके हुए। नीना रैन टू हर एंड आस्क्ड,
Who are you? Are you going to live in our village? तो नीना वो लेडी को देख के वहाँ उसके पास भाग के जाती है और पूछती है कि आप कौन हो, क्या आप यहाँ पे रहने आई हो? क्योंकि उस गांव की नहीं रहती है तो नया चेहरा देखते ही उसको लगता है कहीं पे ये वहाँ रहने आई है। The lady smiled and said, "Yes, I am Rutuja. I am going to live in your village. We are going to start an activity center here for the little girls like you. I also lived and went to school in the small village like this." ना अभी वो लेडी क्या बता रही है? The lady smiled and said, नीना ने उनको सवाल पूछा था कि आप यहाँ पे रहने वाली हो, तो लेडी बॉस मुस्कुरा के बोलती है, हाँ मेरा नाम ऋतुजा है। और लेडी का नाम क्या है? ऋतुजा। आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज, मैं आप लोगों के विलेज में, इस गांव में रहने वाली हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए एक्टिविटी सेंटर हियर फॉर द लिटिल गर्ल्स, तो वो क्या बोलती है कि यहाँ पे हम लोग आके एक एक्टिविटी सेंटर खोलने वाले हैं लड़कियों के लिए, आप जैसी लड़कियों के लिए। I also lived and went to school in a small village like this, तो क्या बोलते, मैं भी तुम्हारी तरह एक छोटे से गांव से आई हूँ और इस तरह मैं स्कूल में वगैरह जाती थी। Nina was happy. She held Rutuja's hand and took her home. She offered her some teas and लड्डू। तो नीना बहुत खुश होती है और ऋतुजा को, लेडी को क्या करते हैं, अपने उनके हाथ पकड़ते हुए अपने घर में लेके जाती है और अपने घर लेके जाके वो क्या करती है, उनको चाय देती है और लड्डू खाने के लिए दे देती है। ऋतुजा सेड, थैंक यू नीना, आई एम अ पायलट बट आई हैव लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू द लिटिल गर्ल्स फ्रॉम विलेज। अभी ऋतुजा क्या बोलती है, जो लेडी क्या बोलती है वहाँ पे आई हुई है लेडी बोलती है नीना से, क्योंकि नीना ने लड्डू और चाय दिए तो उसके लिए वो थैंक यू बोलती है। फिर बोलती है वो एक पायलट है, पायलट मीन्स जो प्लेन को उड़ाता है उनको पायलट बोला जाता है, और वो एक लेडी पायलट है। पर उसने काम छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया उन्होंने काम? क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ाना चाहते गांव में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी लड़कियां होती है जहां जिनको पढ़ाया नहीं जाता है। पेरेंट्स लोग ज़रूरी नहीं समझते कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो गांव में ऐसी सोच होने की वजह से क्या गांव वाले शिक्षित इतने नहीं होते, दे आर नॉट सो एजुकेटेड, तो लड़कियों को पढ़ाते नहीं। तो वो उनकी ऋतुजा की ये चाहत थी कि बीइंग अ पायलट, एक पायलट होने के बावजूद भी वो अपनी जॉब छोड़ के ये सोच के वहाँ पे गांव में आई है ताकि जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको पढ़ने की चाहत है, उनको पढ़ाया जा सके। इसके लिए वो लड़कियों को वहाँ पे पढ़ाने के लिए आई है। A pilot? Really? Nina was jumping with joy. See, mother, girls can fly. Rutuja smiled and said, they can sail across the ocean too. Mother too was very happy. Nina ran out to tell everyone about the new activity center. अभी जब ऋतुजा ने बताया नीना के कि वो पायलट है, वो विमान चलाती है, उड़ाती है, तो वो देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है और मम्मी से बोल रही है, देखो मम्मी, लड़कियां भी उड़ सकती है, गर्ल्स कैन फ्लाई। ऋतुजा मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ वो उड़ भी सकती है और एक समुंदर पार करते हुए भी वो जा सकते, मतलब वो विश थी नीना की कि वो समुंदर पार करके दूसरी जगह जाए। तो वैसे समुंदर, ओशंस, दे आर बिग ओशंस, ओशंस मीन्स इट इज मोर देन बिग देन अ सी, तो ऐसे ओशंस को, कितने सारे ओशंस को पार करके दूसरी ओर भी लड़कियां जा सकती हैं। माँ को ये बात सुन के बहुत खुशी हुई। मदर टू वॉज वेरी हैप्पी। नीना क्या ये सारे बातें सुन के भाग भाग के जाती है। रीना रैन हाउ टू टेल एवरीवन, सबको बोलने के लिए भाग के घर से चली जाती है कि यहाँ पे एक नया एक्टिविटी सेंटर गांव में खुलने वाला है। तो ये सारी कहानी है इस नीना लड़की, छोटी लड़की के बारे में, कि उसके सपने, उसके मन में बहुत सारे सपने हैं। नॉर्मली जो बच्चे देखते हैं वैसे उसके भी काफ़ी सारे ख्वाब है जो वो पूरा करनी चाहती है। बाद में उसको ऋतुजा नाम एक लेडी मिलती है जिससे उसे लगता है कि वाकई लाइफ में आगे चल के वो कुछ कर सकती है। तो दिस इज़ व्हाट द लेसन है। यहाँ पे लेसन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है।
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड्स एंड द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स दिया गया है विथ हेल्प ऑफ द लेसन। हमें क्या है, नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, इस तरह ढूंढ के लिखना है। नीना लिव्ड इन अ विलेज। Her parents worked in the field. Her brother went to the grassland to graze their cattle. The older girls went to the forest to bring firewood. One day, Dash came to the village. Who came? A pilot. See over here. A smart lady over here. One day, a smart lady came to their village. The smart lady was a pilot. इस तरह यहाँ से ढूंढ के हमें लिखना है, फिल करना है। यहाँ पे कुछ ऑपोजिट वर्ड्स है जिसको हमें सॉल्व करना है। मैच द स्टेटमेंट विद द पिक्चर्स। पिक्चर के साथ हमें मैच करना है। नीना वांटेड टू क्रॉस इट। किसको क्रॉस करना चाहती थी? सी को। ओके। नीना वांटेड टू टच। किसको टच करना चाहती थी? चांद तारों को। सी हियर। नीना वांटेड टू स्विम। सी हियर द फिश। नीना वांटेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। जो पिक्चर्स दिए गए और जो स्टोरी के मुताबिक नीना क्या करना चाहती थी, ये सारे उनके साथ मैच करना है। ये आपके असाइनमेंट है, ये आप टेक्स्ट बुक में ही कर सकते हैं और बाकी सारे आपको नोटबुक्स में लिखना है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। ये भी पहले भी बताया जा रहा है बच्चों को कि ये जो सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और नाम, नेम, प्रॉपर नाम, इट शुड बी ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर। तो नीना का एन जो है, स्टार्टिंग एन जो है वो कैपिटल में होगा और सेंटेंस खत्म होने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। विल माई विशेस एवर कम ट्रू। ये पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या मेरा विशेस, मेरे जो चाहते हैं पूरी होगी क्या? डब्ल्यू अगेन इट विल बी इन द कैपिटल लेटर और यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है तो इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क्स। आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज। आई ए कैपिटल में होगा और यहाँ पे आपको फुल स्टॉप डालना है। आई एम ए पायलट। आई को फिर से कैपिटल लिखना है, यहाँ पे फुल स्टॉप डालना है। हु आर यू, तो हु का ये डब्ल्यू कैपिटल में लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालने हैं। नीना वॉज हैप्पी। नीना का अगेन द फर्स्ट लेटर जो है वो एन कैपिटल में आएगा और ये सेंटेंस खत्म होने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप डाला जाएगा। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉर्ट आउट you have to do it, and bye, see you and meet you in the next lecture.